नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका भी सम्मेलन में हो रहे हैं शामिल। राज्य सरकार फिर से शुरू करेगी चरण पादुका वितरण और सरस्वती साइकिल योजना, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की घोषणा। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 20 अधिकारियों का किया तबादला। 3 जिलों के कलेक्टर और 2 संभागों के कमिश्नर बदले गए। और मौसम विभाग ने उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश में 3 नए कानूनों के लागू होने से न्याय प्रणाली का एक नया युग शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि लोगों की सोच में बदलाव कानूनों के नाम भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से स्पष्ट है। राष्ट्रपति मुर्मू ने यह भी कहा कि लोकतंत्र के लिए यह महत्वपूर्ण है कि विभिन्न केंद्रीय एजेंसियां सभी राज्यों में बेहतर समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने राज्यपालों से कहा कि वे संबंधित राज्यों के संवैधानिक प्रमुख के रूप में इस समन्वय को बढ़ावा दे सकते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता और मूल्यांकन प्रणाली में सुधार पर जोर दिया गया है। उन्होंने राज्यपालों से विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में इस सुधार प्रक्रिया में योगदान देने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। राज्यपाल एक पेड़ मां के नाम अभियान को बड़े पैमाने पर जन आंदोलन बनाकर इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यपालों की शपथ का उल्लेख किया और उनसे सामाजिक कल्याण योजनाओं और विकास के बारे में लोगों को जागरूक करने का आग्रह किया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में राज्यपालों से केंद्र और राज्य के बीच एक प्रभावी भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने योजनाओं से वंचित लोगों की सहायता के लिए राज्यपालों को जनता और सामाजिक संगठनों के साथ विचार विमर्श करने के लिए कहा। इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने जगदलपुर प्रवास के दौरान घोषणा की है कि राज्य सरकार जल्द ही चरण पादुका वितरण योजना और सरस्वती साइकिल योजना फिर से शुरू करेगी। मुख्यमंत्री ने जगदलपुर के कृषि महाविद्यालय परिसर में आयोजित जिला स्तरीय महिला सम्मेलन कार्यक्रम में यह बात कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विधायक किरण देव की मांग पर जगदलपुर शहर में लंबे समय से अधूरे पड़े ऑडिटोरियम का निर्माण पूरा कराने के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि भी मंजूर की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की भांति छत्तीसगढ़ की सरकार भी गरीबों के कल्याण, विकास और खुशहाली के लिए समर्पित है। गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, आदिवासी पिछड़े सभी वर्ग के विकास के लिए योजना चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के मिशन में केंद्र सरकार का सहयोग छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 20 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इनमें 3 जिलों के कलेक्टरों और 2 संभागों के कमिश्नर शामिल हैं। महादेव कावरे को रायपुर संभाग का आयुक्त बनाया गया है। वहीं नीलम नागदेव एक्का को बिलासपुर संभाग का आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसके अलावा विनय कुमार लहंगे को महासमुंद जिले का कलेक्टर बनाया गया है। साथ ही चंदन संजय त्रिपाठी को कोरिया कलेक्टर और संबित मिश्रा को बीजापुर का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव बिलासपुर के तारबहार में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में शामिल हुए। उन्होंने करीब 1.5 दर्जन महिलाओं को शिविर में नवीनीकृत राशन कार्ड वितरित किए। उन्होंने शिविर में लगे सभी स्टॉलों का अवलोकन किया और प्रत्येक स्टॉल पर मिल रही शिकायतों और उनके निराकरण की जानकारी ली। श्री साव ने शिविर में पहुंचे लोगों से भी मुलाकात की और उनकी समस्याओं पर चर्चा कर निदान के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर विधायक सुशांत शुक्ला, कलेक्टर अवनीश शरण और नगर निगम के आयुक्त अमित कुमार भी मौजूद थे।
उन्होंने बताया कि तारबहार जन समस्या निवारण शिविर में कुल 213 आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने एक पेड़ मां के नाम के तहत बिलासपुर के मोपका में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में अपनी मां के सम्मान में पीपल का पौधा लगाया। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा बनाए गए 2 स्मारकों को ध्वस्त कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार डीआरजी और बस्तर फाइटर की टीम मद्देड़ थाना क्षेत्र के बंदेपारा कोरंजेड़ की ओर तलाशी अभियान के लिए निकली थी। इस दौरान संयुक्त टीम द्वारा ग्राम बंदेपारा में माओवादियों द्वारा बनाए गए 15-15 फीट ऊंचाई के 2 माओवादी स्मारकों को ध्वस्त किया गया। इलाके में पुलिस की गश्त जारी है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ जिला मुख्यालय की पुलिस लाइन ओरदना में अग्निवीर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अग्निवीर में चयन से युवाओं को देश सेवा का मौका मिलेगा, उनका आत्मसम्मान बढ़ेगा और वे आत्मनिर्भर होंगे। श्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने अग्निवीरों को प्रदेश की स्थानीय भर्तियों में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। उन्होंने सभी प्रशिक्षण लेने वाले अभ्यर्थियों को अपने स्वेच्छानुदान मद से 5-5 हजार रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की। साथ ही अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के लिए जूते और ट्रैक सूट भी प्रदान किए। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने कोरबा प्रवास के दौरान केंद्र सरकार के आम बजट के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट अमृतकाल के विजन का नींव है। यह बजट विकसित भारत की संकल्प यात्रा का दिशा निर्देशक बजट है, जो समृद्ध और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ विकसित भारत के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा। यह बजट देश की आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देगा और प्रगति की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में हर वर्ग के हितों का ध्यान रखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट यूजी परीक्षा 2024 में बड़े पैमाने पर पेपर लीक की घटना नहीं हुई। पेपर लीक का मामला केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित रहा। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि परीक्षा के आयोजन में सिलसिलेवार गड़बड़ियां नहीं मिली हैं। पीठ ने कहा कि सरकार को छात्रों के हित में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA की कमियों को जल्द से जल्द दूर कर लेना चाहिए। इसके अलावा पीठ ने NTA की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए बनाई गई समिति से नीट परीक्षा के लिए SOP तैयार करने को भी कहा। इस कमेटी से 30 सितंबर तक रिपोर्ट मांगी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट यूजी परीक्षा में शुचिता का कोई प्रणालीगत उल्लंघन नहीं होने और इसलिए दोबारा परीक्षा नहीं होने पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी सरकार के रुख की पुष्टि करती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार छेड़छाड़ मुक्त, पारदर्शी और शून्य त्रुटि परीक्षा प्रणाली के लिए प्रतिबद्ध है। नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में आयोजित कार्यशाला में वित्त मंत्री ओपी चौधरी शामिल हुए। कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक प्रदेश को विकसित बनाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में विकास की असीम संभावनाएं हैं। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की रणनीति तैयार की है। इस कार्यशाला का आयोजन ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया द्वारा किया गया था। इस कार्यशाला में ग्रामीण विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक प्रगति से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु संवेदनशीलता, हरित विकास और वन हेल्थ मिशन पर भी चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम CSIDC की बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश की नई औद्योगिक नीति आगामी 1 नवंबर से लागू होगी। इससे प्रदेश में बेहतर औद्योगिक वातावरण का निर्माण होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बैठक में नवा रायपुर में फार्मास्यूटिकल पार्क की स्थापना किए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। पार्क की स्थापना से निवेश के साथ ही स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा जांजगीर चांपा और राजनांदगांव जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। बैठक में CSIDC के नवा रायपुर स्थित भूमि पर उद्योग भवन का निर्माण किए जाने पर भी चर्चा की गई। इस बीच श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने राज्य के 33,000 से अधिक निर्माणी श्रमिकों और उनके परिजनों को 14 करोड़ रुपए से अधिक की राशि DBT के माध्यम से प्रदान करने की घोषणा की है।
श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन की अध्यक्षता में नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के संचालक मंडल की बैठक आयोजित की गई। इसमें निर्माण श्रमिक और उनके परिवारजनों के हितों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पहले से पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिन्होंने अपना नवीनीकरण नहीं कराया है, वे अब 31 दिसंबर तक अपने पंजीयन का नवीनीकरण करा सकते हैं। बैठक में अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीयन ई श्रम पोर्टल में कराने का निर्णय लिया गया, जिससे सरकार की योजनाओं का उन्हें लाभ मिल सके। साथ ही मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक कोचिंग सहायता योजना के तहत श्रमिकों के बच्चों के लिए प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने हेतु निःशुल्क ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग की भी व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। एक निम्न दाब का क्षेत्र पश्चिम बंगाल और उससे लगे झारखंड के ऊपर स्थित है तथा इसके साथ ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा विस्तारित है। इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने और अधिक प्रबल होकर झारखंड और उसके आसपास अगले 24 घंटे में पहुंचने की संभावना है। इसके असर से प्रदेश में आज अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। साथ ही उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में राजधानी रायपुर समेत सरगुजा, जसपुर, बिलासपुर, मुंगेली, बलौदाबाजार, महासमुंद, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा और कबीरधाम जिलों में भी भारी बारिश हो सकती है। वहीं कोरिया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर, बलरामपुर और कोरबा जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। रायपुर के शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आज 3 अगस्त को स्वर्ण प्राशन कराया जाएगा। चिकित्सालय के कौमार भृत्य बाल रोग विभाग में सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक इसका सेवन कराया जाता है। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में भारत को कांस्य पदक मिलने पर भारतीय डाक विभाग छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल द्वारा विशेष कैंसलेशन कैचेट का विमोचन किया गया। मनेंद्रगढ़ के बाला विकासखंड की प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक पारस राम वर्मा को अभद्रता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। और बलौदाबाजार जिले में कल से 15 दिवसीय मलखंभ कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।